इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। गाजियाबाद के हरीश राणा को इजाजत मिली है। 13 साल से कोमा में है हरीश राणा। मेडिकल रिपोर्ट सिस्टम हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उपचार बंद करने की प्रक्रिया मानवीय होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। बता दें कि गाजियाबाद के जो हरीश राणा है उनको इसकी इजाजत मिल गई है। लंबे समय से वो कोमा में है। बताया जा रहा है कि 13 साल से वो कोमा में है और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाए जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। उपचार बंद करने की प्रक्रिया मानवीय तरीके से की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये बड़ा फैसला आज लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से बिस्तर पर पड़े युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने एम्स से राणा की रिपोर्ट मंगवाई थी। एम्स में कहा था कि राणा के ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने राणा के पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी थी। हरीश के माता पिता अपने बेटे की इच्छा मृत्यु का केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे और हरीश पिछले 13 साल से कोमा में है। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे को ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता पिता ने ही उसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को लेकर दिल्ली के एम्स से भी रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में एम्स ने कहा था कि हरीश कभी ठीक नहीं हो सकता है। तब जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा था कि यह बेहद दुखद रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है और हम इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं देख सकते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहे हरीश राणा 2013 में अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। उसके बाद से हरीश लगातार बिस्तर पर अचेत हालत में है। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर में घाव हो गए थे। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। देखभाल के लिए परिवार की उन्होंने तारीफ की है। परिवार के अटूट समर्थन को स्वीकारा है। परिवार ने हरीश का साथ नहीं छोड़ा। परिवार हमेशा उनकी देखभाल करता रहा। कानूनी टीम की भी तारीफ उन्होंने की है। मेहनत, गहन रिसर्च और सहयोग से फैसला संभव हुआ है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज है पारदीवाला, वो भी भावुक हो गए, क्योंकि देखिए ये जो फैसला है ये बहुत संवेदनशील मामला है। किसी को इच्छा मृत्यु देना एक आसान फैसला नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कई बड़ी बातें इसमें कही है और परिवार वालों को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनकी तारीफ की है, क्योंकि जिस तरह से 13 साल से बिस्तर पर पड़े अपने बेटे की माता पिता ने सेवा की, उसकी देखभाल की, उसके बाद जिस तरह से अटूट समर्थन परिवार की तरफ से दिया गया, उसकी तारीफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से करी गई। और देखिए ये जो फैसला है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और 13 साल से चूंकि हरीश राणा बेड पर थे और उसके बाद इच्छा मृत्यु का ये पहला फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और बता दें आपको कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला दिया है। बहुत बड़ा ये फैसला दिया है, क्योंकि काफ़ी समय से ये जो मामला है ये कोर्ट में था और इसी के चलते कोर्ट ने एम्स से राणा की रिपोर्ट मंगवाई थी। एम्स ने कहा था कि राणा के ठीक होने की उम्मीद नहीं है। और देखिए जब आपके किसी परिवारजन के या किसी एक युवा बच्चे के लिए इस तरह की बात अगर सुनी जाती है तो वो काफ़ी दुखदायी होती है और यही वजह है कि परिवार ने इच्छा मृत्यु का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से दाखिल किया था, जिसका फैसला आज आया है और कोर्ट ने राणा के पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दे दी है। यानी कि अब धीरे धीरे मानवीय तरीके से इच्छा मृत्यु होगी या जो भी मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है, वेंटिलेटर पर जब व्यक्ति को रखा जाता है तो वो जीवित रहता है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो उपचार है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से 13 सालों से उपचार चल रहा था और जिस तरह की हालत थी 4थी मंजिल से गिरने के बाद, उसके बाद से कभी भी हरीश राणा ना तो होश में आए और ना ही कभी वो बेड से उठ पाए। और यही वजह है कि 13 साल से बिस्तर पर पड़े युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी गई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने एम्स से राणा की रिपोर्ट मंगवाई थी और एम्स में कहा था कि राणा के ठीक होने की उम्मीद नहीं है। यानी कि जो एम्स है वहाँ के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति थी उसमें इलाज नहीं हो सकता था।
और सोनू अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सोनू, एक ऐतिहासिक फैसला इच्छा मृत्यु का यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, क्या कुछ इसमें बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रमुखता से कही गई? इच्छा मृत्यु सिर्फ हरीश राणा के लिए अभी ये फैसला लिया गया है, या भविष्य में अगर इस तरह की और स्थिति किसी और के साथ होती है तो उसको भी इस तरह की इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जा सकती है? क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें 2013 में ये पीजी में रह रहे थे और छत से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण इनके सर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद ये कोमा में चले गए थे। उसके बाद लगातार इनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि इलाज संभव नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो परिवार था वो सफ़र कर रहा था और कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई थी कि जब काफ़ी समय बीत गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो कोर्ट से गुहार लगाई, तो कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से चला, लगभग 13 साल का ये चला है। क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना परिवार को करना पड़ रहा था, क्योंकि एक लंबी जब बीमारी हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो बीमारी अगर ठीक ना हो तो और जो परिवार है वो सफ़र करता है। तो कोर्ट ने जो फैसला सुना और तमाम उनके पिता से, भाई से, सबसे बात की, उसके बाद अहम फैसला ये सुनाया है कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि कोर्ट से कहा था कि इसको प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका इलाज संभव नहीं है। तो काफ़ी समय से ये इलाज चल रहा था, जिसके कारण आज ये फैसला सुनाया गया। लगभग 13 साल लग गए इस फैसले को सुनाने के लिए। देखिए, एक बड़ा बोझ होता है जब कोई बेटा बिस्तर पे पड़ा होता है, तो उस पिता से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीतती है। एक तो काफ़ी समय से, वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उसकी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। तो 13 साल के बाद ये अहम फैसला आया है, इस पर आज सुनवाई हुई है और डॉक्टरों ने साफ कहा था कि इसको प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। जी। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल फैसला ये था। और माता-पिता जिस तरह से 13 साल से अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे, आसान नहीं होता है सोनू किसी भी माता-पिता के लिए, क्योंकि ये हम लोगों को भी भावुक कर रहा है। इस तरह का इच्छा मृत्यु का फैसला, 13 साल से अपने बेटे को बिस्तर पर देखना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पिता का बेटा इस तरीके से लंबे समय से अ, उसको झेल रहा हो, तो उसके दिल से पूछो, और जो बिस्तर पे पड़ा है उसके दिल से पूछो, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई जवाब दे सके। पर जो जो परिवार सफ़र करता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो घुट-घुट कर जीता है, क्योंकि एक बच्चे को जिसको इतने सालों से, लंबे समय से पाला हो, और उसकी इच्छा मृत्यु की माँग करना एक दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। हम भी इस चीज़ को सुनते हैं तो हमारी भी आँखें भरी आती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, परिवार को लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा और कोर्ट ने सब चीज़ों को देखते हुए एक ये अहम फैसला सुनाया है, और डॉक्टरों की सारी मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद प्रकृति पर छोड़ने के लिए ये फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया है। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, 13 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ये मान के चलिए 14 साल का रामचंद्र जी ने वनवास काटा, तो एक तरीके से 13 साल एक वनवास की तरह ही हो गया। जो जो व्यक्ति अच्छा खासा खेल रहा था, वो अचानक गिर जाता है और उसके बाद से गंभीर चोटें आ जाती हैं और बिस्तर पे पड़ा होता है, और 13 साल के लंबे वक्त के बाद ये फैसला सुनाना एक अहम फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया है। वहीं परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने अब प्रकृति पर छोड़ दिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कहा था कि जो इलाज है वो इलाज संभव नहीं है। तो ऐसे में लगातार जो परिवार था वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा था। जी। और अगर पिछले 13 सालों की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति हरीश की बनी हुई थी? क्या कोमा में वो जब थे तो उनका मेडिकल कंडीशन क्या था, क्योंकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, और किस तरह की मेडिकल कंडीशन थी? क्या वो एकदम नॉर्मल जो पहले दिन से थी, या स्थिति और दिन पर दिन बिगड़ती गई थी 13 साल से? क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है, और इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला लिया है, तो आने वाले समय में अगर इस तरह के मामले आते हैं तो किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, या ये फिलहाल अभी हरीश राणा के लिए ही इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है? देखिए, जिस तरीके से अचानक ये जब गिरे थे, उसके बाद ही गंभीर चोटें इनके सर पर आई थी, तो उसी के बाद से ये कोमा में चले गए थे और डे बाय डे इनकी स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी।
लगातार वेंटिलेटर पर भी ये रहे थे और काफ़ी समय से इनका इलाज जो चल रहा था। और आपको बताएं कि अगर जब कोर्ट के सामने फैसला जाता है, कोर्ट को भी एक बहुत सोचने पर मजबूर कोर्ट भी हो जाता है, क्योंकि इच्छा मृत्यु एक बड़ा सवाल है। और इच्छा मृत्यु की मांग जब परिवार करता है, जब सारी चीजें फेल हो जाती है, कुछ नहीं बचता। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही थी वो राम भरोसे चल रही थी, क्योंकि भगवान के भरोसे ही सब कुछ था। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि जो इनका इलाज है वो संभव नहीं है। इसी कारण बड़ा कदम परिवार के लोगों ने उठाया और कोर्ट से इसकी मांग की। जी, अब किस तरह से मेडिकल सपोर्ट हरीश राणा का हटाए जाने वाली प्रोसेस होने वाली है? सोनू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कुछ एक बार ऑडियो में सवाल दोबारा दो, पास आवाज हाँ, नहीं पहुंची आपकी। सोनू, मैं पूछ रही थी कि मेडिकल सपोर्ट जो हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, मानवीयता के साथ मेडिकल सपोर्ट को हटाया जाए, उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है और एम्स में किस तरह से उस प्रोसेस को किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी किए होंगे? देखिए, अभी कोर्ट्स ने ये फैसला अभी सुनाया है। परिवारजनों से इस विषय में बात नहीं हुई है। कोशिश जारी है कि परिवारजनों से बात की जाए कि किस तरीके से मेडिकल जो सपोर्ट है वो हटाया जाए। हाँ, बस ये जरूर उसमें लिखा हुआ है कि प्रकृति पर इसको छोड़ देना चाहिए। तो साफ है कि जो मेडिकल सपोर्ट अगर हटाया जाएगा, जब भी प्रकृति पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल जो ताजा बयान है वो अभी परिवार की तरफ से नहीं आया है। पूरी चीजें क्लियर जब हो पाएगी, जब परिवार की तरफ से कोई संतोषजनक बयान आएगा। जी, बिल्कुल, यानी कि अभी परिवार का बयान आना बाकी है, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, जो एम्स की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें, कौन से वो मेन पॉइंट्स थे जिनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुआ इस इच्छा मृत्यु के फैसले को लेने के लिए? क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये लगातार कई बार कहा गया है कि इस तरह के फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक इच्छा मृत्यु का फैसला देना बहुत मुश्किल बड़ा फैसला है। इसको लेकर तमाम तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कोर्ट ने देखी होंगी। उसके बाद डॉक्टरों से बातचीत की होगी, इनके परिवारजनों से बातचीत की होगी, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर ऐसी कोई चीजें सामने आती हैं, उस पर फैसला देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कोर्ट द्वारा भी जो फैसला दिया है वो सिर्फ प्रकृति पर छोड़ने को लेकर दिया है। बाकी परिवारजनों से इस विषय में बात हो रही है। परिवार क्या कहता है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा सारी चीजों का। अभी किस तरह का मेडिकल सपोर्ट पिछले समय से हरीश राणा को मिल रहा था? वेंटिलेटर पर वो थे, लेकिन जब कोमा में व्यक्ति रहता है तो स्पेशलाइज्ड और ज़्यादा चीज़ें उनको फैसिलिटी मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। खाने पीने की अगर बात की जाए तो क्या लिक्विड डाइट ही दी जा रही थी? किस तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की, चाहे मेडिकल टीम की बात की जाए, परिवार वालों की बात की जाए, सबकी तारीफ भी की है। देखिए, इनका काफ़ी समय से डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा था और जो दवाइयों और नलियों के द्वारा ही इनके पास जो खुराक पहुंच रही थी, उसी से ही अपना जीवन जो चला रहे थे। तो डॉक्टर की निगरानी में ही सारा इलाज था। डॉक्टरों की कई टीम इसके ऊपर लगी हुई थी, जो काफ़ी लंबे लंबे समय से इनका इलाज कर रही थी। हाँ, काफ़ी समय के बाद जब सब चीज़ें फेल हो गई, उसके जाने के बाद ही परिवार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था। एक बात है कि जब लंबे समय तक इलाज चल रहा है तो परिवार भी परेशान हो जाता है, क्योंकि होना भी संभव है, पैसा लगता है, सब चीज़ें लगती हैं, ऊपर से बच्चा ठीक ना हो तो एक बड़ी-बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो बिल्कुल लगातार सोनू, जो बहुत डॉक्टरों की मुश्किल टीम फैसला थी, ये सुप्रीम निगरानी में कोर्ट के था, लिए भी है और उनके ये बहुत मुश्किल फैसला परिवार वालों के लिए भी है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।